परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रोतागण, पूर्व के भाग में हमने भगवान के 24 अवतारों के विशेष प्रसंग को सुना। देखिए, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना इसलिए की कि किसी भी प्रकार से जीव का मन राम और कृष्ण के चरणों में लगे। यही भागवत की रचना का मूल उद्देश्य था। किसी ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि व्यास कौन है और ये किस परिवार में उत्पन्न हुए, भागवत की रचना इन्होंने क्यों की। हाँ, उनके पुत्र सुखदेव जी के बारे में तो हमने सुना है कि वे बड़े योगी थे, और हमने तो यहां तक सुना है कि जन्म लेकर के जब वे वन की ओर जाने लगे तो मार्ग में किसी सरोवर में कुछ माताएं बहनें स्नान कर रही थी, और उनके सामने से होकर के 16 वर्ष के दिगंबर सुखदेव जी निकल गए, और उन माताओं बहनों को जरा भी संकोच नहीं हुआ। उन्होंने तो कोई पर्दा किया ही नहीं, परंतु उनके पीछे पीछे आ रहे व्यास जी जब उनके नजदीक आए और वहां से गुजरने लगे तो उन माताओं बहनों ने जल्दी जल्दी अपने वस्त्र अलंकार धारण किए। व्यास जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए स्त्रियां बोली, बाबा माफ करना, स्नान कर रही थी ना, ध्यान नहीं गया, इसलिए वस्त्र आदि धारण करने में विलंब हो गया, कृपया क्षमा करिए। व्यास जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, पुत्री, 16 वर्ष की अवस्था का मेरा युवा बालक दिगंबर अवस्था में तुम्हारे सामने से निकल गया और तुम लोगों को जरा भी संकोच नहीं हुआ। फिर मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूं, मेरे सामने इतना संकोच क्यों करना। जिससे संकोच करना चाहिए था उससे तो तुमने किया ही नहीं। तो उन स्त्रियों ने व्यास जी को बड़ा सुंदर जवाब दिया। तदवीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। बोली, बाबा, आपका जो पुत्र सुखदेव है ना, वह ये तो जानता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष के संबंध क्या होते हैं। इतना महापुरुष है आपका बालक, फिर उसके सामने 1000 वस्त्र पहनिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नंगे ही घूमते रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे इस बात का तो ज्ञान ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है और उनके संबंध क्या होते हैं। व्यास जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा, ऐसी महान दृष्टि है मेरे पुत्र की, इतनी महान आत्मा है मेरा पुत्र। व्यास जी वापस लौटकर घर चले गए। बोले, इसको वापस नहीं लौटाऊंगा। ऐसे महान सुखदेव जी के बारे में तो सूत जी हमने सुना है। श्री कृष्ण रूपी भागवत ग्रंथ जिन्होंने संसार को समर्पित किया, ऐसे व्यास जी के बारे में हमें विस्तार से बताइए। इनका वंश क्या है, इनके पिताश्री कौन है। सूत जी ने कहा कि परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं महर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर मुनि के ही पुत्र हैं श्री भगवान वेद व्यास जी। व्यास जी का प्राकट्य हुआ माता सत्यवती के घर, और जब ये वन की ओर प्रस्थान करने लगे तो माता ने कहा, पुत्र, इकलौती संतान हो तुम मेरी, तुम्हारे बिगर मैं कैसे जीवित रहूंगी। व्यास जी ने कहा, माता, मुझे समाज के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करने हैं। आपका जब भी आदेश होगा, जब भी आप मुझे स्मरण करेंगी, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर माता की आज्ञा लेकर के व्यास जी चले गए। उत्तराखंड में माता सरस्वती के किनारे उन्होंने एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई, और जिसका नाम है शाम्याप्रास। ध्यानस्थ होकर के व्यास जी ने अनेकानेक ग्रंथों की रचना कर दी, परंतु जब भी व्यास जी समाधि में बैठते, ध्यान करते, तो उनको लगता कि दुनिया के लोगों की मानसिक अशांति को दूर करने के लिए मुझे कुछ और करना चाहिए। 17 पुराण लिख दिए, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिख दिया, फिर भी मन शांत नहीं है। कुछ अधूरेपन का एहसास हो रहा है।
समाधि में जाकर के ध्यानस्थ होकर व्यास जी बैठ गए तो अंदर से उनको आवाज आई कि संत दर्शन की प्रतीक्षा करिए। और जब नेत्र खोलकर देखा तो सामने विराजमान थे संत नारद। नारद मुनि ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। पाराशर नंदन, बड़े उदास लगते हैं, अपनी उदासी का कारण बताइए। आप जैसा महान तपस्वी उदास क्यों है? व्यास जी बोले, महाराज आपको सब पता है मैं क्यों उदास हूं। किसी उच्च कोटि के कवि को तब शांति मिलती है जब कोई सज्जन पुरुष उसकी कविता की प्रशंसा करता है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, परोपकारियों को सुख महापुरुषों की प्रशंसा से ही प्राप्त होता है। जैसे कोई सरोवर है, शुद्ध नीला नीला जल दिखाई पड़ रहा है और अनंत कमल खिले हुए हैं। इतने सुंदर सरोवर को देख करके मन में इच्छा हुई कि इसमें स्नान करते हैं। और जैसे ही स्नान करने के लिए हमने उसमें पैर रखा तो उसके नीचे भरा था कीचड़ जो हमारे पैरों में लग गया। तो उस जल से बाहर आकर के मैं यही कहूंगा कि यह जल ऊपर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है परंतु अंदर इसमें कीचड़ भरा है। तो व्यास जी, कीचड़ भरे हुए सरोवर में कौवे आएंगे, हंस नहीं। मानसरोवर के राजहंस जिनको मोती चुगने की आदत है, वे इस कीचड़ भरे जल में क्यों आएंगे? नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपका यश परम पवित्र है, आप सत्यनिष्ठ और धर्म पारायण हैं। आप भगवान की विविध लीलाओं का समाधि के माध्यम से ध्यान करिए, चिंतन करिए और फिर उसका वर्णन करिए, क्योंकि स्वभाव से ही बुरे कर्मों में आसक्त संसारी व्यक्तियों के लिए काम्य कर्मों की जो विधि आपने बताई है, जैसे देवताओं और पितरों का भली प्रकार पूजन करके, अर्चन करके मांस खाने पर दोष का भागी नहीं होना पड़ता, ऐसे ही जो व्यक्ति पूरे वर्ष हिंसा में लिप्त है उसके लिए आपने विजयदशमी आदि के पर्वों पर एक दिन हिंसा की छूट, यानी बलि आदि के लिए जो छूट जैसी भावना आपने लिखी हुई है या बताई हुई है, तो आपका उद्देश्य उस पर यह था कि जब व्यक्ति एक दिन हिंसा करेगा तो बाकी 359 दिन छोड़ देगा। इस प्रकार आपने जिन चीजों का निषेध किया उन्हें विषयी लोगों ने आज्ञा समझ लिया। इस तरह आपसे कुछ भूल हो गई महाराज, और ऐसे ग्रंथों से वैष्णव जन प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आप भागवत की रचना करिए। भागवत की कथा परमात्मा नारायण ने मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी को सुनाई थी, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और वही भागवत एक बार मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाई और मुझसे कहा था कि लोगों के मन में प्रभु की भक्ति बढ़े, इसलिए तुम इसका प्रचार प्रसार करो। वही भागवत मैं आपको सुनाता हूँ, उस भागवत का विस्तारीकरण करिए व्यास जी, उसे लोगों के लिए सुलभ बनाइए। इसको वैष्णव जन पढ़ेंगे, परमहंस पढ़ेंगे और समाज का कल्याण होगा। ये परमहंसों की संहिता कहलाएगी और इस प्रकार से आपके मन को शांति मिलेगी। व्यास जी बोले, महाराज मुश्किल लगता है। नारद जी ने कहा, क्यों? व्यास जी ने कहा, अवस्था बदल रही है, शरीर जर्जर हो रहा है, मन विचलित रहता है, अब संभव नहीं लगता किसी ग्रंथ की रचना करना। नारद जी बोले, व्यास जी, संतों की कृपा से सब कुछ संभव है, आप निश्चिंत रहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। और संतों की कृपा जिसको मिल जाए उसको भगवंत कृपा जरूर मिलती है। और इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको अपनी ही एक कथा सुनाता हूं। व्यास जी बोले, अपनी कथा? नारद बोले, हाँ,
अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्याश्च कस्याश्चन वेदवादिनाम। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ बहुत भोली थी। मेरे जन्म के पश्चात ही मेरे पिताश्री का देहांत हो गया और कुछ समय पश्चात मेरी माँ मुझे लेकर के समाज के भय से ऋषियों के एक आश्रम में चली गई। वे सब वेदवादी ऋषि थे और उन्होंने मेरी माता को अपने समक्ष देख करके पूछा, कहो पुत्री कैसे आई? मेरी माता ने कहा, बाबा पतिदेव रहे नहीं, नन्हा सा बालक है, समाज की विसंगतियों से मुझे समाज में भय लगता है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। मुझे रहने के लिए आश्रय और 2 समय का भोजन चाहिए। ऋषियों के मन में बड़ी करुणा जागी और उन्होंने कहा, पुत्री हमारी धर्मपत्नियां अंदर हैं, तुम उनके पास जाओ और अपने लिए कोई सेवा पूछ लो, जो सेवा वो दे दें वो सेवा तुम ले लो और यहाँ आनंद से रहो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी माता को आश्रम में उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा का काम दिया और मेरी माता गौ सेवा करती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और मैं बड़ा होने लगा। मेरे किशोर होने के बाद एक चतुर्मास के समय, चतुर्मास यानी मित्रों जो वर्षा काल का 4 महीना होता है उसे हम चतुर्मास कहते हैं। इस चतुर्मास में ऋषि विशेष प्रकार की आराधना, पूजा, अनुष्ठान आदि के कर्म करते हैं। तो एक बार चतुर्मास में वहाँ कुछ अन्य संत भी पधारे। मैं उनकी भी सेवा करने लगा। वे मुझे बहुत दुलार करते, बहुत आशीर्वाद देते। कथा सुनते सुनते मेरे जीवन में व्यास जी परिवर्तन आने लगा और मुझे ये लगने लगा कि ये दुनिया एक सपने के जैसी है। उनकी सेवा करता, उनके चरण दबाता और भोजन के रूप में उनके जूठे पत्तल पर जो शीत प्रसादी रहती उसको मैं चुन करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता। उस उच्चिष्ट प्रसाद के फलस्वरूप मेरी बुद्धि बदल गई। संतों के जाने का समय जैसे जैसे नजदीक आने लगा मुझे बड़ी चिंता सताने लगी। मैंने उन संतों से निवेदन किया कि बाबा मुझे भी अपने साथ लेते जाना। पता नहीं कैसे इस बात का मेरी माता को पता लग गया। मेरी माता संतों के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा मेरे पुत्र को मत ले जाना, मेरा इकलौता सहारा यही है, इसके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। संतों को बड़ी दुविधा हुई। संत तो चिंता में पड़ गए। पुत्र कहता है छोड़ मत जाना, माता कहती है ले मत जाना। संतों ने मुझे समझाया कि माता की सेवा करो, क्योंकि माता पहली गुरु होती है और मन को ही वन बना करके माता की सेवा में लीन हो जाओ। ये माँ बहुत भोली है और हम तुम्हें प्रभु से मिलने का एक मंत्र दिए जाते हैं, इसका निरंतर जाप करो और जब माता के शरीर का अंत हो जाए तो वन चले जाना। उन संतों ने जाते जाते आशीर्वाद के रूप में मुझे एक मंत्र दिया और वो मंत्र है, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है सज्जनों। इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। परमात्मा से मिलाने का सामर्थ्य वास्तव में आज के इस कलयुग में भी इस मंत्र में है। तो नारद जी ने कहा कि संतों के जाने के पश्चात इस मंत्र ने मुझे बड़ी शक्ति दी और जाप करते हुए मुझे आध्यात्मिक शक्ति मिलने लगी। मन में इतना प्रबल वैराग्य हो गया कि मैंने एक दिन ध्यान में ही ये कल्पना की, ये सोचा कि यदि माता श्री अब पधार जाती तो बड़ा अच्छा होता। और फिर एक दिन माता गाय दुहने के लिए गईं
और वहाँ पे उनको काले नाग ने डस लिया, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने भगवान की कृपा समझी और उनके जाने के पश्चात उनका अंत्योष्टि कर्म किया और फिर वन की ओर प्रस्थान कर गया। वन में जाकर के इसी वासुदेव गायत्री मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया। जाप करते 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 व्यास जी एक दिन परमात्मा के मुझे दर्शन हुए और दर्शन होते ही हुए फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो मैं बहुत परेशान हुआ, विचलित हुआ और रोया भी बहुत। भगवान बोले तुम्हारे संस्कार अभी शेष हैं, इसलिए अगली बार फिर मिलूंगा। व्यास जी समय बीतता गया, युग बीते, सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई और जब नए सिरे से सृष्टि का सृजन हुआ तो वही दासी का पुत्र परम पिता ब्रह्मा का पुत्र नारद बन करके पैदा हुआ। संतों की कृपा से एक दासी का पुत्र अगर विधाता का पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते। नारद जी की ये बात व्यास जी के समझ में आ गई। नारद जी ने अपनी 3 उंगलियां व्यास जी के हृदय से लगाईं और संपूर्ण भागवत का ज्ञान व्यास जी के हृदय में उड़ेल दिया। व्यास जी ने समाधि लगा करके श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, क्योंकि व्यास की समाधि भाषा है भागवत। फिर उन्होंने ये कथा अपने सुपुत्र शुकदेव जी को सुनाई और यही कथा शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, जिनको 7 ही दिन में मोक्ष मिल गया। सूत जी ने कहा व्यास जी ने भागवत की रचना तो की, परंतु प्रश्न ये उठा कि इस कथा का अधिकारी है कौन, इस कथा को किसे अध्ययन कराया जाए, कौन ऐसा है जिसने काम और क्रोध को जीता हो। व्यास जी अंतर्मुखी हुए तो अंतरात्मा की आवाज आई, अंदर से उनको आवाज आई कि अपने पुत्र सुखदेव को ये कथा सुनाइए, उन्हीं को इसका अध्ययन कराइए, क्योंकि वे ही इसके अधिकारी हैं। अब प्रश्न ये आया कि सुखदेव को बुलाया कैसे जाए, वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं। फिर व्यास जी के अंदर से आवाज आई और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा जहां सुखदेव हैं वहां जाओ और इन भागवत के मंत्रों का गान करो, क्योंकि इसमें कृष्ण का चरित्र है और इससे अच्छे अच्छे भी आकृष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से सुखदेव जी आकृष्ट होकर के यहाँ चले आएंगे। और फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे।